नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। गुर्जर समाज के संघर्षशील नेता किरोड़ी लाल भैंसला का जिन्होंने गुर्जर समाज के संघर्ष के लिए अपना जीवन, आधा जीवन उन्हीं में समर्पित कर दिया है। तो सर, आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं के बेटे विजय भैंसला। तो सर, राजस्थान में बहुत सी जातियां हैं, हर एक मंत्री, हर एक विधायक उन्हें साधने में लगे रहते हैं राजनीति के लिए। तो आप उस समीकरण को किस तरह देखते हैं, जातीय समीकरण को? अच्छी बात है। राजस्थान जातियों का प्रदेश है और राजस्थान में जातियों का समीकरण तो है ही है। तभी तो जब अखबार में छपता है कि इस बार एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने या एक्स कमेटी ने जातियां साध ली, तो 100 जातियां होंगी तभी तो साधी जाएंगी। तो ये तो बात तो है, इट इज अ नॉन फैक्ट। लेकिन सर, मैंने आप ही का बयान सुना था कि जो एमबीसी आपकी जातियां हैं उसमें 5 जातियां इंक्लूड हैं। बिल्कुल है। तो उसमें से आप कह रहे थे ना तो हम किसी भी जाति को आने देंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों सर? हम बताते हैं। क्या है कि एमबीसी जो 5 जातियां हैं, गुर्जर, गडरिये, गाड़िया, लोहार, बंजारा, रायका, देवासी, रेबारी, इनका संघर्ष रहा है मैडम, और 20 साल का संघर्ष रहा है। 73 हमारे लोग शहीद हुए, तब जाकर के कैसे भी करके हमें 5% आरक्षण मिला, और ये बहुत मेहनत से आया है। और हमारा तो सीधा सा है, आपको आरक्षण चाहिए, हम आपको मदद करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा 5% आरक्षण ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन आपने कहा था कि किसी भी जाति को इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके ना साथ। तो हम किसी जाति को इंक्लूड होने देंगे, बिल्कुल ना, इसमें से जाने देंगे ना आने देंगे। हमारे 5% आरक्षण में हम नहीं आने देंगे भाई, सीधी सीधी बात है, जो स्पष्टता से बता देते हैं। ऐसा क्यों सर? वो ऐसा इसलिए मैडम कि संघर्ष बहुत हुआ, 73 लोग शहीद हुए हैं, डेथ्स हुई हैं, तब जाकर के ये आया है। ये कोई फास्ट फूड जॉइंट पे बर्गर नहीं है कि थोड़े पैसे दिए और गरम गरम ले लिया, ऐसे नहीं है। और अगर किसी जाति को इसमें चाहिए तो भाई इसमें नहीं है। हाँ, दूसरी जातियों के लिए अगर आपको संघर्ष में कोई मदद चाहिए तो हम करेंगे ना। देखिए, राजस्थान तभी आगे बढ़ेगा नेहा जब राजस्थान के लोग आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की जातियां आगे बढ़ेंगी। हम केवल एमबीसी जाति को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। एमबीसी जातियां तो बहुत ही पिछड़ी हैं। डांग क्षेत्र में, जैसे मैं आपको बता रहा था, जहां पर जनरली हमारी जातियां रहती हैं, गुर्जर रहते हैं, 75 साल से ना तो बिजली है ना पानी है। और इसी केवल डांग क्षेत्र की बात, सरिस्का में भी यही हाल है, और आपके गढ़मोरा के आगे भी इलाके में भी यही हाल है। अगर आप जाओ वहां तो अभी भी, अगर आपको मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, हरे रंग का पानी है जिसमें भैंसें खड़ी हैं, और वही पानी लोग भी पी रहे हैं और मैं भी पी रहा हूं। तो जब हम इतने पिछड़े हैं और हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा आरक्षण तो हम अपने पास रखेंगे ना। और बाकी जातियों को अच्छा है, मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राजस्थान आगे बढ़े, जिसकी जो संबल की रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। सर, वही मेरे पूछने का मतलब था कि आप उन लोगों से जुड़ते हो, मानवीय समस्याएं अभी भी आपको क्या कुछ लगती हैं, और क्या कुछ उनको संघर्ष अभी झेलना बाकी है, क्या कुछ आपसे उनको उम्मीद है, तो क्या कुछ उनके लिए करना चाहिए? अरे, मानवीय संघर्ष तो बहुत बात की बात आ रही है, हम तो उसके बाद सेकेंडरी कॉन्वर्सेशन करते हैं। अभी मैं बैठ के यही बात कर रहा था, कभी किसी ने स्कूल से जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं रूरल में, उनका कोई हिसाब लिया है? हम राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और हम कहते हैं यू आर यूथ, राइट? योर एज मस्ट बी व्हाट, 25, 24, 22, व्हाटएवर, राइट? यू वांट टू ग्रो? यस सर। So does the guy who was 6 years of age or who's in the 6th standard, they also want to grow. लेकिन कभी अंक निकाल करके देखो, सरकारों से पूछो तो सही कि कितने बच्चे छठी कक्षा के बाद 7वीं में जाने से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं के बाद 9वीं में जाने से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं तो 10वीं के बाद 12वीं में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये, और इसको आप स्प्लिट करिए मेल एंड फीमेल में, तो आपको ये रियलाइज होगा कि बच्चियां तो इतनी जल्दी 6th के बाद ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये राजस्थान को आगे बढ़ाने का मूल
डिसीजन है ये, मूल है ये, बेस है। हम बेस पे ही फोकस नहीं करते, हम फलाना ढिमाका की बातें करते हैं। जो बच्चा छठी में ड्रॉप आउट हो रहा है वो कैसे हमें सशक्त राजस्थान बना के देगा? और ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? प्राइमरी स्कूल है, अगला स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूर है। जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि स्कूटर या मोटरसाइकिल से ड्रॉप हो जाए। जिस चीज को हम लोग बाय डिफॉल्ट नॉर्मल प्रोसेस लेके चलते हैं उनके लिए तो लग्जरी है। और अगर लड़की है तो और प्रॉब्लम है। जब लड़की 8th या 10th में आ जाती है तो व्यस्क होने लग जाती है, लोग घर वाले उसको बाहर ही नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल। और इसी स्कूल में जहां पर वो 10वीं तक पढ़ सकती थी, क्या वो स्कूल 12वीं का नहीं हो सकता? तो सर नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। पहले विल टॉक अबाउट द बेसिक्स। जी सर, बताइए। बेसिक इज व्हाई डज द गवर्नमेंट नॉट वर्क ऑन दिस? हम सशक्त राजस्थान की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं कि युवा आगे बढ़ेंगे। ये जो छठी में, 12वीं में, 8वीं में जो बच्चा है वही तो युवा बनेगा। तुम उसको 8वीं के बाद उसको पढ़ने के रिसोर्सेज ही नहीं दे रहे हो। एक तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम बिगर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशंस, राइट? एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में होने चाहिए 12 टीचर, केवल 2 टीचर हैं या 3 टीचर हैं। एक छुट्टी पे रहता है, एक प्रिंसिपल है जो कुर्सी पे बैठा रहता है, तीसरा एक आदमी सारे बच्चों की सारी क्लासेस पढ़ाता है। ये प्रॉब्लम है। इसके ऊपर कोई डिस्कशन क्यों नहीं होता? सर, आप बैठे हो, मैं सबसे पूछता हूं आप लोगों से, इस पे बात क्यों नहीं करते हो? यही तो बेसिक प्रॉब्लम है। राजस्थान तो तब आगे बढ़ेगा ना जब आने वाली नस्लें आगे बढ़ेंगी। भाई साहब, अनपढ़ नस्लें सामने खड़ी करोगे, 12वीं पास नहीं कर पाते, 8वीं के बच्चे 8वीं के आगे नहीं पढ़ पाते, वैसी नस्लें आप लाकर दोगे तो वही होगा जो हो रहा है आज। जी सर, हम सवाल करते भी हैं। उप शिक्षा मंत्री हैं भरतपुर से राजिया, क्या जवाब मिलता है? क्या उन्होंने ये बोला, हमने तो काफी गर्ल्स स्कूल से स्टार्ट किए हैं। उनसे पूछो, गणित बताओ कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए? आपके पास कोई गणित है? आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? जिन स्कूलों में टीचर नहीं उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया? दुनिया भर में पैसे बांटते फिर रहे, टीचर बांटो ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर, इसमें जातीय कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखा जाता है। अगर आपने शिक्षा की ही बात कर ली और नहीं, शिक्षा में क्या जाति पे ही बात कर ली, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे गुर्जर और मीणा, अलवर से मैं हूँ, वहाँ से मैं किसी गांव से हूँ, तो गुर्जर और मीणा ये जाति है वहाँ पे ज़्यादा संख्या में है। MLAs भी इन्हीं 2 जातियों से चुने जाते हैं। तो सर, वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो गुर्जर जाति है उनके डर से जो बाकी जो कास्ट है, उन लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है? नो सर, एक केस ऐसा हुआ था जिसमें केस दबा लिया गया। जो कमिश्नर हैं, जो गुर्जर है, विधायक है, उन्होंने अपने ही जो गुर्जर समाज के वो लड़के थे। कौन विधायक है? सर, गुर्जर समाज से ही है। नाम बताओ सर। थानागाजी एरिया से ही है। नाम बताओ सर। नाम बताइए ना जी, नाम बताइए। सर, नाम रहने दीजिए। नहीं, क्यों रहने दीजिए? आप लांछन लगा रहे हैं, आप नाम नहीं देंगे? नो सर, आप कुछ कह रहे हो ना, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। नाम बताओ। भड़ाना साहब हैं। कौन से भड़ाना साहब? भड़ाना साहब हैं, वहीं से विधायक हैं। क्या नाम है उनका? पूरा नाम क्या है? हेम सिंह भड़ाना। हाँ, तो आपने उनसे ये बात करी? जी सर, काफी सवाल उठे हैं। उन फिर बाद में कमिश्नर हैं, उनको भी हटाया गया है वहां से। वही बात है ना सर, आप जलदाय मंत्री से जब FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं तो जलदाय। कैन आई स्पीक? यस सर, श्योर सर। देयर आर इन्फ्रैक्शियस इंसिडेंट्स व्हिच कीप ऑन हैपनिंग ऑल ओवर राजस्थान। ठीक है, देयर आर रेप्स व्हिच कीप हैपनिंग, देयर आर मर्डर्स व्हिच कीप हैपनिंग, बट दीज आर इंसिडेंट्स, इन्फ्रैक्शियस इंसिडेंट्स। दे आर नॉट अ प्रोसेस। They are not a process. ठीक है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मर्डर्स भी हो जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी समाज को एक को ट्रांजैक्शनली इस तरह से कह दो। ये गलत बात है। जो जनता आप तो कहेगी ना, मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप जाएं वहां से, ऑब्जर्व कीजिए, चले जाएंगे, विल डू दैट। बट मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, स्पोरेडिक इवेंट को छोड़ करके, ठीक है, हमें ये देखना चाहिए। आप इसी के साथ में देखिए कि सीकर का जो बेल्ट है, ठीक है, आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग, उस समय पर इस इलाके में मैं जब जाता था तो मैं देखता था लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ठीक है। और सीकर झुंझुनू के बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट
करीब 28 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय बाकी सब जगह स्कूल में बच्चे मेरे को दिखते ही नहीं थे रोड पे जाती हुई, क्योंकि मैं तो उस टाइम सेल्स की नौकरी करता था और लोकल बस में घूमता था। जब हम वहां पर जाते थे, देखते थे, अब उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो आप देखो ना, कितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। लड़कियां वहां से आरएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं, कितनी अच्छी बात है। लेट अस फोकस ऑन दैट। वी हैव टू बिल्ड राजस्थान टुगेदर। एजुकेशन इज द ओनली फाउंडिंग ब्लॉक, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एजुकेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप बात करो तो दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एजुकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जो मैंने शुरू में बोला था आपको, सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैं बात करूं आपसे, अभी थोड़ी देर पहले आप और आपके मित्र से यही बात चल रही थी कि हम लोगों ने कॉलेजेस में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन कॉलेजेस में कोई कुछ पढ़ा नहीं रहा। करेक्ट सर, एक मैं लेट मी फिनिश। आई हैव नॉट फिनिश्ड। ओके, I have not finished. It is a parallel. Okay. My agenda is not to go individual. My agenda is to take the youth, existing youth of Rajasthan to the next level and to look at the next coming youth to get them to a level where they can actually perform better than yesterday. Understand? तो ना तो स्कूलों में कुछ हो पा रहा है आज की डेट में, ना कॉलेजेस में कुछ हो पा रहा है। तो हम, जब व्यक्ति जिंदगी में आता है कॉलेज खत्म करके अपने करियर में, तो उसको लगता है झटका। मैं इतने इंटरव्यूज लेता हूं, आप जिस ऑफिस में बैठे, हमारी ऑफिस है, मैं डेली कम से कम 7-8 इंटरव्यूज लेता हूं और मैं रियलाइज करता हूं कि द क्वालिटी ऑफ पीपल विच वी रिक्वायर टू परफॉर्म इज नॉट कमिंग थ्रू। हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा। और जब हम उससे पूछते हैं कि भाई ये क्यों नहीं है, तुम्हारे को ये क्यों नहीं आता, बोलता है हमें सिखाया ही नहीं, जबकि वो कोर्स करिकुलम में है। ये एक बहुत बड़ी इशू है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।